यशस्वी विधायक महोदय आदरणीय श्रीमान यशपाल सिंह जी सिसोदिया साहब, इस अवसर पर हमारे बीच अतिथि के रूप में पधारे मंदसौर जिले के जिला कलेक्टर आदरणीय श्री गौतम सिंह साहब, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, विभिन्न विद्यालय से पधारे इस अवसर पर प्राचार्यगण और विद्यार्थियों एवं मेरे स्टाफ के साथीगण, उत्कर्ष विद्यालय परिवार यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथिगण का हृदय से हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। विद्यार्थियों, जब जब भी उत्कर्ष विद्यालय को कोई आवश्यकता की बात हुई है, कोई सुविधा की बात हुई है, जी का बहुत स्नेह और बहुत आशीष इस विद्यालय को प्रतिवर्ष मिलता रहा है। मैं विगत कई वर्षों से यहाँ पर देख रहा हूँ कि जब भी विधायक जी के पास इस विद्यालय की कोई रिक्वायरमेंट पहुंची है तो उन्होंने न केवल उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया बल्कि ये भी जाना है कि इसके अलावा और क्या आवश्यकता है। पिछली बार जब माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, मुझे याद आ रहा है कि जब हमने एक कार्यक्रम किया था लोकार्पण का और उसमें एक पुस्तक का वितरण हमने माननीय अतिथि को किया था, तब भी विधायक जी ने मुझे एक बात कही थी कि इस विद्यालय में यदि और अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता है तो मुझे बताएं। तो हमेशा इस विद्यालय के प्रति आपका आशीष रहता है, आपका स्नेह रहता है और उसी का परिणाम है कि आज विद्यालय कई सारी ऊंचाइयों को छुआ है। उसमें आदरणीय विधायक जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे फिर वो बास्केटबॉल का ग्राउंड हो, चाहे शेड निर्माण की बात हो या विद्यार्थियों को कोई भी सुविधा देने की बात हो, उन सब में सर का बहुत योगदान रहता है। तो एक बार फिर से हम विद्यालय परिवार की ओर से इस गरिमामय आयोजन में आदरणीय सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जिला कलेक्टर महोदय, प्रतिष्ठित श्रीमान गौतम सिंह सर को आमंत्रित करूंगी कि आए और इस अवसर पर हमें संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय विधायक जी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय और प्रिय बच्चों, जितनी बार आपके विद्यालय में आता हूँ उतनी बार बहुत अच्छा लगता है। और आज जिस तरह की तालियां आज गूंजी, तो आज तो बहुत ही मज़ा आया। ऐसे लगा, नॉर्मली जब क्या होता है कि ऐसे भाषण देने वाले लोग आते हैं ना, तो बच्चों को लगता है पता नहीं कितना झेलना पड़ेगा, तो जिसके बावजूद आप खुश दिख रहे हो, ताली बजा रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और निश्चित तौर पे उत्कृष्ट विद्यालय जो नाम इस विद्यालय को दिया गया है, मैं मान के चलता हूँ कि ये वाकई उत्कृष्ट विद्यालय है। कई बार हम बच्चों का परफॉर्मेंस केवल उनके रिजल्ट से आकलन करते हैं, और कितने परसेंट मिले, कितने फर्स्ट डिवीज़न आए, कितने टॉपर हैं। एक आकलन इस बात का भी होना चाहिए कि किस विद्यालय में कितने बच्चे खुश रहते हैं, और निश्चित तौर पे इस मामले में भी आपका विद्यालय उत्कृष्ट है। और हर बार प्राचार्य महोदय कुछ नवाचार करते हैं। इस बार पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने आपको सौंप दी, संचालन भी हमारी कोई छोटी बेटी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हो। और शासन की स्कीम है आपको साइकिल देने का, साइकिल इसलिए देने का जिससे कि आप लोग ज़्यादा पढ़ाई करो, थोड़ा बहुत चल फिर के आना हो तो साइकिल से आओ जाओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और साइकिल चलाने से वैसे भी आदमी मजबूत होता है ना, स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है, तो साइकिल वैसे भी चलाना चाहिए। आजकल अमीर लोग जो है महंगी महंगी साइकिल खरीदते हैं स्वस्थ होने के लिए, और गरीब आदमी जो है अपने रोजगार के लिए साइकिल चलाता है तो वैसे ही स्वस्थ रहता है। तो बच्चे अगर शुरू से साइकिल चलाने की आदत डाल दें तो और अच्छा है, कल को बहुत बड़े आदमी हो जाओगे तो और अच्छी साइकिल खरीद के चलाओगे। मुझे अभी पिछले दिनों जो टूरिज्म का क्विज हुआ था उस दौरान भी आने का अवसर मिला था, और मुझे एक घटनाक्रम आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। मेरी भी एक बेटी है, अब बड़ी हो गई, 21 साल की है, नौकरी करने लगी। जब वो पढ़ती थी तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि भाई इसको भी मैं यूपीएससी की तरफ ढकेलूंगा, आईएएस बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसने पहले ही जो है कुछ भी करूंगी ये काम नहीं करना, सरकारी नौकरी नहीं करना, उसने कोई एक कैलिफोर्निया की कोई कंपनी है उसको नौकरी ज्वाइन कर ली। मेरा बेटा है वो आईआईटी में पढ़ रहा है, लेकिन उसको भी ब्यूरोक्रेट नहीं बनना, अधिकारी नहीं बनना, पहले से डिसाइडेड है। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब मैं टूरिज्म क्विज के लिए आया था तो 3 बेटियां यहाँ से आई, बाद में वहाँ पूछने लगी कि मुझे आईएएस बनना है, आप बताओ कैसे बनना है। हमने बोला ऑफिस आना फिर बात करेंगे, बहुत देर तक बात करनी होगी। पता नहीं वो तीनों यहाँ बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं। फिर 3 वो बेटियां मेरे पास ऑफिस में आई और उनसे बातचीत करके इतना अच्छा लगा कि रात को जब मैंने अपनी बेटी से फोन पे बातचीत की तो मैंने बोला देखो तुम तो मेरी बात नहीं मान रहे हो, दूसरे लोग जरूर सुन रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। साइकिल खूब चलाओ, खूब पढ़ाई करो, खूब उन्नति करो।
और कभी भी मेरी ज़रूरत हो, या अभी सीओ साहब छुट्टी पे हैं, 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर है, बिल्कुल नए पास आउट है, तो जो नया ट्रेंड है यूपीएससी का एग्ज़ाम वगैरह का, मैंने रत्नावत साहब से भी कहा था कि कभी उनको बुलाएं कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से, कि जो बच्चे प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या कमिश्नर इनकम टैक्स बनना चाहते हैं, तो ये सारे लोगों के कभी सत्यम के साथ बैठ के बातचीत करो आप लोग, तो कम से कम जैसे होता है ना, हालांकि ग्रेजुएशन के बाद ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी से दिमाग में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध सिर्फ इतना है कि पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छी चीज़ है, किताब पढ़ो, खूब नंबर पाओ, वो है, लेकिन हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है इसको जरूर ध्यान रखो। न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, न्यूज़ में आजकल जैसे डिबेट होते हैं ना, वो उसको देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है। अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी को कोई शौक हो लिटरेचर वगैरह का, तो वो शौक भी जिंदा रखने की ज़रूरत है। आजकल क्या पूरे समय मोबाइल में हम लोग लगे रहते हैं, तो हमारी दुनिया बड़ी छोटी होती जा रही है। और साथ में एक शारीरिक श्रम का, खेल कूद का कुछ शौक जरूर रखना चाहिए आदमी को। दिन में दौड़ना, भागना, खेलना, बैडमिंटन, क्रिकेट, बहुत सी बच्चियां यहाँ हॉकी खेलती हैं। श्रीमान यशपाल सिंह सिसोदिया सर को आमंत्रित करती हूँ कि आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सर। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित कलेक्टर साहब, उप संचालक शिक्षा श्री कारपेंटर जी, श्री अशोक जी, यहां उपस्थित सभी गुरुजन, साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, विद्यालय तो मेरा भी रहा है। इसी विद्यालय में क्रमांक 2 में 9, 10 और 11 इसी परिसर में खूब बास्केटबॉल खेलते थे और पढ़ाई करते थे। और पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या क्या जिम्मेदारियां जैसी जब जो मिली उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ते गए। पता नहीं, पहले तो हमारे पास डाड़म चंद जी की एक ठेला हुआ करता था, आजकल है कि नहीं, वो चले ही गए, स्वर्गवासी हो गए। डंकर, डाड़म चंद जी, डंकर। दुनिया बड़ी टाइट सी हो गई, व्यस्त व्यस्त हो गई, जिम्मेदारियां भी बहुत हो गई। इन सबके बीच में जो एक परिवर्तन का दौर आया है, अभिभावकों में, माता पिता में, बच्चों में, शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षक गणों में, सबको तो लगता है और लगना भी चाहिए कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। तभी तो विद्यालय में लिखा जाता है ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। इस शिक्षा के मंदिर में, इस सरस्वती के मंदिर में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हम कर लेते हैं, उसके बाद हमको क्या करना, वो राह, वो रास्ता, वो मार्गदर्शन, वो मार्ग प्रशस्त करता है सेवार्थ किसी भी प्रकार की। जैसा भी कलेक्टर साहब ने कहा, नौकरी करें, व्यापार व्यवसाय करें, डिबेट भी देखें, लेकिन हमारी वाली मत देखें, क्योंकि हमारी आधे घंटे की डिबेट में समझ भी नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन अच्छी डिबेट्स आती है। तो जैसे कलेक्टर साहब ने कहा डिबेट, तो मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा मुझे तो 7:30 बजे बैठना आज फिर चैनल पे। बच्चों, पढ़ाई को लेकर के आपके ऊपर जो जवाबदारी है, जिम्मेदारी, वो आपके भविष्य को लेकर के, और आपके भविष्य की चिंता सिर्फ आपका समाज और आपका परिवार नहीं करता है, देश भी करता है, प्रशासन करता है, शासन करता है, जनप्रतिनिधि करते हैं, सब करते हैं। तभी तो सरकारों की बजट में बड़ी हिस्सेदारी स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को,
इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत अन्य विभागों को प्रदत्त होती है। सरकार के खजाने में से अगर योजनाओं का पैसा निकलता है तो आप ही के लिए है। आज वो पात्र बिटियां जिनको साइकिल प्राप्त होना है, कलेक्टर साहब ने कहा कि अच्छा है, साइकिल चलाओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अब जब यहां पर आता हूं तो विकास निर्माण की बातें दिमाग में आ जाती है और परिवर्तन भी हुआ है, अमूलजूल परिवर्तन हुआ है। अभी मैं कारपेंटर जी से और अशोक जी से चर्चा कर रहा था, लगभग 6.5-7 करोड़ रुपए की राशि का आपका हॉस्टल का एक हिस्सा तो मुझे लगता है कि बन करके तैयार हो गया होगा डाइट पे। अभी उत्कृष्ट विद्यालय के कारण से हम राशि को लाने में सफल रहे। बाहर के बच्चे 100 सीटर बॉयज और 100 सीटर गर्ल्स कॉलेज के ठीक पास में यहीं बनना था, लेकिन कुछ इश्यूज खड़े हो गए थे। लेकिन हमारी तो इच्छा ही की थी, इसी मैदान की थी, अच्छा हॉस्टल मिलेगा। और अब तो भारत की सरकार और राज्य की सरकार इतने आगे बढ़ गई कि हमारे को तो प्रसन्नता है कि साबाखड़ा कितना दूर है। मंदसौर के महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे से लेकर के, मंडी से लेकर के हमारा जो मेघदूत नगर है, यश नगर है, अयोध्या बस्ती है, इन सबसे अगर आप देखो तो 15 मिनट के अंदर अंदर साबाखड़ा पहुंच जाएंगे। और साबाखड़ा यदि पहुंच जाएंगे तो 30 से 35 करोड़ रुपए की राशि का हमको भवन मिलेगा और उसमें सीएम राइज स्कूल की हमारी शुरुआत हो चुकी है। बड़ी उपलब्धि मंदसौर शहर को प्राप्त है। वही वातावरण मिलेगा जो प्राइवेट स्कूलों में महसूस किया जाता है, निजी विद्यालय में महसूस किया जाता है। स्कूल की बस होगी, अच्छा खेल मैदान होगा, अच्छी प्रयोगशाला होगी, अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छे विद्यार्थियों का चयन होगा। और आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इस विद्यालय में बहुत अच्छे से विद्या अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तभी तो हम जब आपकी अच्छाइयों को सुनते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अभी अशोक जी बता रहे थे पर्यटन के क्षेत्र में आपने कुछ अच्छा सा एक नवाचार किया है। मैं उसके लिए भी आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर, आज के इस प्रसंग पर, क्योंकि 4:30 बजे आप लोगों की छुट्टी होना है। आधा घंटा हम लेट हो गए हैं, हमको भी बाहर किसी गाँव में जाना है। आपको सबको शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छा अध्ययन करें और अध्ययन करते समय कभी भी ये मत रखना दिमाग में कि बोझा है, ये तो करना ही है। हम तो विधानसभा में आज भी जाते हैं तो पढ़ करके ही बैठते हैं। portfolio muy से 12 तक और 5,000 लोगों को दस्तक दिया बच्चों ने। कम्युनिटी 500 बच्चों ने एक बच्चे को 10 करोड़ संपन्न सभी का गाइडेंस आइए। हाँ एक सीसीएलई की गतिविधि चलती है, ये 35 बच्चे सीसीएलई की जो गतिविधि चलती है उसमें इससे तैयार होता है उसको उन्होंने तैयार किया।
अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। एक बहुत छोटी सी हमारी तरफ से भेंट है आप लोगों को, लेकिन आप जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत ऊंचा है। आप मंदसौर ज़िले को, मंदसौर को रिप्रेजेंट करने जाएंगे राष्ट्रीय और जिला स्तर पे और अपने मध्य प्रदेश के उसमें, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और ये एक बहुत मतलब हमने कोई बैग लेके कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है, ये बहुत छोटा उपहार है हमारे को। हम और भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एक अभी सर मुझे कई फोटोग्राफ दिखा रहे थे आपके स्कूलों के कि हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, किस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मतलब जो प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जिस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, वो सब मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। तो मैं आज यहाँ आया हूँ तो बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यार इस मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई डिफरेंस है प्राइवेट और सरकारी के अंदर। तो आप वही लेवल, वही सारा पार्टिसिपेंट, वही सारी चीज़ें जो मुझे प्राइवेट में मिल रही है वो यहाँ मुझे देखने को मिल रही। तो मैं अपने आप को बहुत वो कर रहा हूँ कि यार ये कितना हम लोग कितना आगे निकल चुके हैं, हम लोग किस तरीके से लेवल पे कर रहे हैं। और वहीं भी सर ने मुझे कुछ ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स की फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाई आप लोगों की। तो एक चीज़ का मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, मतलब आप लोगों से ही रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। एक्सिस बैंक हर साल एक स्प्लैश करके जो है कॉम्पिटिशन निकालती है राष्ट्रीय स्तर पर। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सभी स्कूलों के अंदर हम एक ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं। और उस ड्राइंग कंपटीशन की खासियत ये रहती है, उसमें हम आपको 3 टॉपिक पहले से ही डिसाइड करके दे देते हैं कि आपको किन 3 टॉपिकों में से किसी एक पे जो है ड्राइंग करनी है, राइट। और उसमें से जब आप वो ड्राइंग करके हमें शीट देते हैं तो पेन इंडिया लेवल पे जो टॉप 10 शीट्स जो होती है, जो ड्राइंग्स होती है, उसको बैंक जो है सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर विद्यार्थी को 2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देती है। और ये तो रही राष्ट्र स्तरीय की, मतलब अगर राष्ट्र स्तरीय नेशनल लेवल की बात हुई कि नेशनल लेवल पे जो होगा उनको 2 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन जो जिस स्कूल से जो टॉप 1, 2, 3 निकलेगा उसको भी हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाता है, एक्सिस बैंक की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। तो ये कंपटीशन हर साल दिसंबर में होती है। तो मैंने सर को प्रॉमिस करा है कि इस बार की कंपटीशन, पिछली बार हमने वात्सल्य में कराई थी, इस बार की जो कंपटीशन होगी मैं उत्कर्ष स्कूल में ज़रूर कराऊँगा। सर, आपने जो कंपटीशन बताया है एक्सिस बैंक की तरफ से, हमारे विद्यार्थी तैयार हैं। हर कंपटीशन हम तो देख रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई प्रतियोगिता हो रही है और हमको छोड़ छोड़ के नाम लिखना पड़ता है। इतने नाम आते हैं कि हमको डिसाइड करना पड़ता है कि किसका नाम दें। तो अपना उत्साह ऐसा ही बना के रखें कि जो भी कंपटीशन, जो भी प्रतियोगिता का अवसर मिले उसको आप पार्टिसिपेट करें और जीते भी।